गाइस रिसेंटली ये बुक मेरी लाइफ में दोबारा वापस आई। नहीं, आपने कुछ नहीं देखा। मैंने ये बुक ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर दी थी एंड मुझे पता ही नहीं चला कि ये बुक मेरी लाइफ से कब चलेगी। बुक की ही बात हो रही है। तो आज हम इस बुक के कुछ पॉइंट्स देखेंगे एंड कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट, मतलब कि अगर आप गलत हो तो मान लो। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इमेजिन करो जब आपने लास्ट टाइम मिस्टेक करी थी एंड मैं 100% श्योर हूँ आपका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। तो क्या हो गया अगर टूट गया मम्मी? आपसे भी तो कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। कोई गलती करने के बाद आपने नोटिस किया कि हम कैसे डिफेंसिव होने लग जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं इवन दो हमारी गलती है, बट फिर भी हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने मिस्टेक की है या तो वो मिस्टेक ही नहीं है एंड या फिर वो बहुत छोटी मिस्टेक है एंड मोस्टली फर्स्ट केस ही होता है। सो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? सो नेक्स्ट टाइम यू मेक अ मिस्टेक, मेक श्योर उस पर्सन के देखने से पहले या फिर कुछ बोलने से पहले आप लेबलिंग टेक्निक का यूज़ करो। नो व्हाट द फक इज लेबलिंग टेक्निक? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आपके डॉग ने किसी के घर के आगे ही टट्टी कर दी है या तो आप उसके देखने से पहले ही वहां से उठा दो एंड अगर उसने देख लिया है तो जस्ट से आई एम सॉरी अंकल एंड आंटी व्हाटएवर, आई नो सुबह सुबह घर के सामने सबसे पहले इसके दर्शन करके कैसा लगता होगा, मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। सिवाय ये बोलने के कुत्ता है टट्टी तो करेगा ही। तो ऐसा करने से क्या होगा कि गलती तो आपकी होगी बट आप नोटिस करोगे कि सामने वाला आपको डिफेंड करना शुरू हो चुका है। सो हम इस कुत्ते वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो उन अंकल आंटी का रिप्लाई कुछ ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं बेटा, डॉग्स को कभी कभी खुला भी छोड़ देना चाहिए, तो बेजुबान होते हैं। बस लेबलिंग टेक्निक इस दुनिया में हर एक पर्सन के साथ काम करती है एंड आप ये किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे एग्जांपल्स कुछ इररिलेवेंट लग सकते हैं बट मेक श्योर कि जो भी एग्जांपल्स होंगे उसको आप अपनी कोई भी सिचुएशन के साथ रिलेट करो एंड देन अप्लाई इट। एंड अगर आपको लेबलिंग टेक्निक का यूज़ नहीं करना तो लड़ते रहिए दुनिया के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उन अंकल आंटीज को कुछ ऐसा बोलता कुत्ता है टट्टी तो करेगा ही, तो आपको क्या लगता है क्या होता? ऑब्वियसली फाइट होती। मैं यहाँ से कुछ बोलता, वहाँ से वो कुछ बोलते एंड देन वो नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट बन जाता एंड मे बी फॉर द लाइफ टाइम आप एक अपना एक एनिमी बना लेते। सो ऑलवेज बेटर यही रहता है कि आप हर एक फाइट से अवॉइड करो। अगर वो फाइट्स अवॉइड हो सकती हैं तो व्हाई नॉट। अब ये चीज़ कुछ लोगों के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि कईयों की ईगो यहाँ पे होती है एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि वो किसी को समझ रहे हैं। लाइक किसी को समझने में भी ईगो बीच में आ जाती है उनकी। कैन यू प्लीज स्टॉप क्राइंग प्लीज? आपको क्या लगता है अगर आप किसी को समझने की कोशिश करते हो तो आप नीचे हो जाते हो या फिर अबव हो जाते हो? चॉइस आपकी है। सो नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग कुछ भी बोलो, वो है ड्रॉप ऑफ हनी। तो अब्राहम लिंकन की एक सेइंग है, एक कोटेशन है, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। मतलब कि अगर आपको कोई 10 दिन पुराना पिज़्ज़ा देता है जो पिज़्ज़ा नहीं पत्थर बन चुका है एंड ऑन द अदर हैंड एक पिज़्ज़ा की एक फ्रेश स्लाइस देता है, तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली जो फ्रेश है, चाहे वो एक ही है बट एटलीस्ट आप अच्छे से उसे एंजॉय तो कर पाओगे, राइट? एंड अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया है तो आपको सच में मदद की ज़रूरत है। सो इस चीज़ की मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास 10 लोग हैं जो बोलने में इंटरेस्टेड हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है बट वो बोल बहुत अच्छा सकते हैं, उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो आपको काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता के आपको एंटरटेन कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड आपके पास सिर्फ एक पर्सन है जिसको आपकी पड़ी है, लाइक आपका क्या चल रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो समझता है एंड उसका उसमें इंटरेस्ट है, मतलब आप में इंटरेस्ट है एंड वो सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है सिवाय बोलने के। तो आप कौन सा चूज़ करोगे? अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं इस पॉइंट का। लेट्स सी ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। लेट्स सपोज कि आप एक पीजी में रहने का सोच रहे हो एंड आपने जो पीजी देख लिया है वो आपको पसंद भी आ चुका है बट उसका रेंट बहुत ज़्यादा है आपके अकॉर्डिंग। एंड जहाँ उस बंदे को सब स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि कम कर दे आई मीन रेंट, बट आपको कुछ ऐसा बोलना है। मैं समझता हूँ अकेले इन सब पीजीज को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा एंड ये मेक श्योर करना कि हर एक पीजी एक सही प्राइस पे रेंट पे चढ़े। आपने बस उसका कोई चीज़ पकड़ लेना है। माफ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही डबल माइंडेड सोचता हूँ। सो बेसिकली आपको उसका कोई पेन पॉइंट पकड़ना है। फॉर एग्जांपल, उसका पेन पॉइंट इस सिचुएशन में है, रेंटल सिचुएशन में ये है कि वो सारे काम अकेले मैनेज करता है, अगर वो करता है अकेले मैनेज, एंड काफ़ी मुश्किल होता होगा हर एक पर्सन के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ नेगोशिएट करना कि वो सही प्राइस पॉइंट पे उससे रेंट पे दे सके। एंड अगर आप उसका अच्छे से पेन पॉइंट पकड़ लेते हो
नो नॉट अगेन। तो हाँ, अगर आप उसका पेन पॉइंट अच्छे से पकड़ लेते हो तो जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके सामने होंगे। एंड आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इस टेक्निक को। जब उसे लग जाएगा कि यार ये बंदा काफ़ी डिफरेंट है एंड इसको मेरी परवाह है, जब तक उसको ऐसा फील नहीं होता ना, आपने अपना पेन कभी भी नहीं बताना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अब इस केस में आपकी ये प्रॉब्लम है कि रेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आपने स्टार्ट यहाँ से नहीं करा जैसे सब स्टूडेंट्स कर रहे होंगे कि सर कम कर दो, प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड ऑल। आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा कि वो कैसे सोचता होगा एंड आपने जस्ट पहले मस्का मारना है। एंड ये मस्का ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप फील ही नहीं कर रहे हो कुछ, आप बस अपने फ़ायदे के लिए कि आपको रेंट कम मिल जाएगा इसलिए ये सब टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो। आप अंदर से जेन्युइनली एक अच्छे पर्सन होने चाहिए हो, आपको अच्छा फील होना चाहिए उसका पेन पॉइंट समझ के एंड ऑल। ये टेक्निक्स सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो सेल्फिश नहीं है, लाइक जिसको सामने वाले को समझने में एक्चुअल में एक जेन्युइन इंटरेस्ट आता है कि वो कैसे फेस करता होगा, वो कैसे चीज़ें देखता होगा। और अगर ये टेक्निक आप यूज़ करते हो तो आप 90% लोगों से अबव आ चुके हो, क्योंकि 90% को सिर्फ अपनी पड़ी है, तो आप उन 10% लोगों में आ जाओगे। एंड 10 में मैं बहुत ज़्यादा ही कह रहा हूँ, आई थिंक 5%। मुझे नंबर्स में श्योर नहीं है बट आई एम श्योर कि आपका काम बहुत अच्छे से होगा। अब इस पूरा पॉइंट का मेन थिंग यही है कि आपको अपना नेचर फ्रेंडली रखना है, क्योंकि फ्रेंडली नेचर रखोगे तो सामने वाला भी फ्रेंडली रहेगा। अगर आप उसे ऑर्डर दोगे कि प्राइस कम कर दो तो वो एक ऑर्डर की तरह है, राइट। वो तो उसको ऑर्डर की तरह ही देखेगा। एंड वो क्यों करेगा? आपका एक फ्रेंड है जो इसी काम को बहुत अच्छे से करता है बट इतना अच्छे से नहीं करता, एंड अब एक स्ट्रेंजर है जो वही काम उससे भी 10-15 गुना बेटर करते हैं, तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली जो फ्रेंड है आपका, क्योंकि आप उस पर एटलीस्ट ट्रस्ट कर सकते हो। बस यही चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। हम जब उससे खरीदते हैं ना, जो हमारा दोस्त होता है, जिन्हें हम जानते होते हैं, तो हमें फील भी नहीं होता कि हम कुछ खरीद रहे हैं। हमें फील होता है कि इसने हमारी कोई हेल्प की है एंड इसने बहुत कम प्राइस में हमें कुछ दिया है। तो अगर आप इस पीजी वाले की एग्जांपल लें, अब आपका वो दोस्त बन चुका है क्योंकि आपने उसका पेन पॉइंट समझा एंड आपने एम्पैथी शो की, सिंपैथी शो की। तो आपको बस इतना बोलना है कि मुझे ये पीजी लिटरली में बहुत पसंद आया है एंड आई विश कि ये मैं अफोर्ड कर पाता, ये मेरे लिए बहुत प्राइस ज़्यादा है। उसका जो रिप्लाई होगा ना, मेरे से लिख के ले लो, कुछ डिफरेंट होगा। अगर आपने ये बोला होता कि कम कर दो, तब जो उसने बोला होता एंड जो अब वो बोलता, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा फॉर श्योर। एंड मोस्ट लाइकली अब वो आपका प्राइस कम कर ही देगा। सारी ज़िंदगी अगर आप मैं करते रहोगे तो आप पता क्या बन जाओगे? ये। अब मे बी आप अपनी कड़वाहट निकाल के खुद को अच्छा फील करवा सकते हो फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑब्वियसली, बट फिर वो जो आपको निकाल के देगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। कड़वाहट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मैंने इस वीडियो में कुछ न्यू ट्राई किया एंड अब मैं फील कर सकता हूँ कि जो मैं एक्चुअल में हूँ वो निकल के आ रहा है। एंड मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आज फ्रंट कैमरा का यूज़ करके अपने आप को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अगर मैं बैक कैमरा को करता हूँ थोड़ी क्वालिटी बेटर हो जाती है, बट इट डजंट वर्क फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होता हूँ। मेरी एक पिछली वीडियो देखो, उसमें मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। आई नो इसके लिए थोड़ा करेज चाहिए एंड देन आई ऑलवेज रियलाइज वो कभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। सो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, अगर आपको पसंद आई हो तो कर दो यार। सब्सक्राइब, चलो वो मैं अगली वीडियो में बोल दूंगा। सो गाइस चलिए, अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।